सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद् अवस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवी। ठीक। सविकल्पस्य लक्ष्ये लक्ष्यस्य स्याद् अवस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवी। बहुत अच्छे। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद् अवस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवी। बहुत अच्छे। अब अर्थ समझ लेते हैं। सविकल्पस्य, जिसमें अल्टरनेटिव होता है, उसको कहा है खंड वाला, जिसमें कोई विशेषता होती है। लक्ष्यत्वे क्या बता रहे हैं कि यदि लक्ष्य विकल्प युक्त है, सविकल्प का मतलब उसमें अल्टरनेटिव है। अगर लक्ष्य में अल्टरनेटिव है, यानी खंड वाला है, तो वो जो लक्ष्य है वो अवस्तुता यानी अवास्तविक है। सही नहीं है, वास्तविक है। अवास्तविक चीज जो है वो मिथ्या होती है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं निर्विकल्पस्य। अगर वो निर्विकल्प है, यानी कोई उसमें अल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा नहीं है, यानी टुकड़े नहीं है, अखंड है, तो ऐसा जो लक्ष्य है उसको न दृष्टम, कभी देखा नहीं गया, और संभव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब है ही वो अकेला अखंड, तो कौन उसको देखेगा? देखने वाला होगा तो फिर तो दो हो गए, और ऐसा संभव भी नहीं है कि वस्तु तत्व जो है वो अखंड हो। सिद्धांती कहता है तत्व जो है वो अखंड है, उसमें कोई टुकड़े नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, निर्विशेष है। सिद्धांती कहता है कि ऐसा अखंड वस्तु ऐसी जिसमें कोई टुकड़े ना हो, अल्टरनेटिव ना हो, वो देखने में आता ही नहीं है, संभव भी नहीं है। क्योंकि देखने वाला होगा तो दो हो गए, अखंड कैसे रहा? अब ये उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। क्या कहा, क्या वाक्य बोला? यह पेड़ है। इसमें एक तो यह हो गया, एक पेड़ है। दो तरह का ज्ञान हो गया। पेड़ है के स्थान पर तो कोई और वस्तु भी हो सकती है।
और वस्तु क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। यह घड़ा है, यह कपड़ा है, तो ये तो बदलते रहेंगे, घड़ा, कपड़ा, पेड़, और यह तो वही का वही रहा। तो विशेषता वाला हो गया यह जो है ये विशेषता वाला हो गया, इसमें विशेषता है घड़े की, कपड़े की। ये शंकर बता रहा है, जो वादी है वो अपनी शंका बता रहा है। तो कह रहे हैं अगर तत्व जो है वो घड़े, कपड़े, पेड़ की तरह से अगर है, तो ये तो अवस्तु है, असत्य है, मिथ्या है। ये तो बदलती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं। पेड़ छोटा था, बड़ा हो गया, सूख भी जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी तरह से घड़ा पुराना हो करके रिसने लगता है पानी, और फिर टूट भी जाता है। तो जो वस्तु बदलने वाली होती है, नष्ट होने वाली होती है, वो मिथ्या ही होती है, वो सच्ची तो होती नहीं। सत्य तो तीनों कालों में एक जैसा ही बना रहता है, तो सत्य है नहीं। तो ऐसे तत्व को यदि प्राप्त करेंगे, उस तत्व के ज्ञान से मोक्ष कैसे होगा जो बदलने वाला है? नहीं हो सकता मोक्ष। ये उसने शंका प्रकट की है। पर सिद्धांती कहता है कि तत्व से, तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। लक्ष्य तो हम किसी बात को बनाते हैं ऐसा, तो उसमें कोई विशेषता देख करके बनाते हैं। तो विशेषता हो गई, और एक जिसमें वो विशेषता है, दो हो गए। तो अगर दो हैं तो वो मिथ्या हो गया। फिर आपका कथन, सिद्धांति को कह रहा है कि आपका कथन फिर झूठा हो गया, उससे मोक्ष कैसे हो जाएगी? आप तो कह रहे हो एक अखंड तत्व है, उसके ज्ञान से मोक्ष होता है। तो ये वादी ने आक्षेप किया है कि ब्रह्म जो है वो अखंड नहीं है, निर्विकल्प नहीं है। निर्विकल्प का मतलब उसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दोनों का एक ही अर्थ है, कोई अल्टरनेटिव न होना, तो अखंड ही है। तो ब्रह्म को वादी जो है वो अखंड नहीं मानता, ये उसने शंका की है इस 49वें श्लोक में। कि लक्ष्य हमेशा, सिद्धांति कहता है कि लक्ष्य हमेशा
अखंड होता है, उसमें टुकड़े नहीं होते, निर्विकल्प होता है, कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। पर सिद्ध वो वादी कहता है ऐसा तत्व तो देखा ही नहीं गया, संभव ही नहीं है। तो तुम्हारा कथन गलत है कि उस तत्व को प्राप्त करके मोक्ष हो जाएगा, तो मोक्ष भी संभव नहीं है। तो ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, ऐसा उसने आक्षेप किया। ये 49वें श्लोक में शंका प्रकट की है वादी ने। तो इस 49वें श्लोक में केवल ये शंका ही प्रकट की है। 50वें में इस शंका का उत्तर देता है सिद्धांती। तो आपको ये शंका ठीक प्रकार से समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो बताएं क्या समझ में नहीं आया। इसमें व्यास जी क्या लक्ष्य में उसकी बात हो रही है, विकल्प क्या? लक्ष्य तो एक हाँ होना चाहिए। अगर हाँ लक्ष्य में विकल्प हो जाएगा कि भाई हाँ ये नहीं या ये नहीं, तो फिर वैसे ही सिद्ध नहीं हो पाती बात। हाँ, लक्ष्य अगर लक्ष्य एक है तो बात ठीक है। फिर तो ये लिखा लक्ष्य है, की बात है। यदि लक्ष्य विकल्प युक्त है, यदि लक्ष्य में ही विकल्प है हाँ तो खंड हो गया वो, फिर तो माया तो फिर मिथ्या हो गया। फिर तो ठीक बात। लक्ष्य में जो है विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर लक्ष्य विकल्प रहित है तो नीचे दूसरी लाइन जो है, विकल्प रहित का लक्ष्य होना। मगर ये जो कह रहे हैं ना हो देखा गया है ना संभव है, ऐसा तो बात नहीं है, संभव तो है जी। विकल्प रहित लक्ष्य जो है वो तो संभव है। वो कह रहे हैं ऐसा तत्व तो देखा ही नहीं गया। जब देखा ही नहीं गया है, संभव ही नहीं है ऐसा, तो कैसे मानते हैं आप उसको? अखंड कैसे मानते हैं लक्ष्य को, ये ना बिल्कुल तत्व हमारे को? जैसा प्रश्न है, क्योंकि हमने भी ऐसी चीज आज तक देखी नहीं ना, जिसके बिल्कुल अखंड हो और कोई और है ही नहीं हमारे सिवा, जिसमें कोई विशेषता ना हो। हमने ये तो हमारी जैसी परेशानी हो गई कि हमें भी ऐसे देखा नहीं है, पर क्योंकि हमने पढ़ लिया तो हम थोड़ा श्रद्धा कर लेते हैं कि हाँ ऐसी एक वस्तु है। पर अदरवाइज तो ये बड़ी जेन्युइन बात है, क्योंकि हमने देखा नहीं इसलिए हम ये सोचते हैं, क्योंकि हम तो देखने को ही प्रमाण मानते हैं। देखा नहीं तो हमें लगता है ऐसी कौन सी वस्तु होगी, कहाँ पर है, कैसी है, तो उसका इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक बात है, यही यही है। वादी के नाम से हमारी ही शंकाओं को प्रस्तुत किया जाता है कि हमारे में कोई शंका रहे नहीं। तो शंका प्रस्तुत करते हैं तो शंका का फिर सिद्धांती उत्तर देते हैं, तो वो शंका का निवारण हो जाता है। इसीलिए ये शंका प्रस्तुत की गई। अब ये 50वें श्लोक में सिद्धांती उत्तर देते हैं। वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है वही गलत है, वही रीजनेबल नहीं है, संगत नहीं है। वो संगत कहते हैं रीजनेबल को, संगत वही ठीक नहीं है, संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तर्क के विरुद्ध है। इसलिए उसका हम उत्तर क्या सोचें? जब प्रश्न ही जो है वो संगत नहीं है तो उसका उत्तर हम क्या क्या सोचेंगे? अब ये प्रश्न में ही सिद्धांती जो है प्रश्न में ही दोष निकाल रहा है।
तो इसी को पहले पाठ करते हैं। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहतिरन्यत्रान् अवस्था आत्माश्रय दया। ये शब्द जो है ना, जो मिला जुला शब्द है, ये काफी लंबा है, इसको फिर पढ़ेंगे। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहति अन्यत्र अनवस्था आत्माश्रय आदय। इसी शब्द को फिर दोबारा से सुनिए। व्याहति अन्यत्र अनवस्था आत्माश्रय आदय। अब इसके इसी शब्द के अर्थ जो है ना, ये इसी शब्द के अर्थ बताए जा रहे हैं ज्यादा। तो सारे का शब्द का अर्थ अभी करेंगे, पहले आप पाठ करेंगे। हाँ जी। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहति अन्यत्र अनवस्था आत्माश्रय आदयः। फिर बोलता हूँ। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहति अन्यत्र अनवस्था आत्माश्रय आदय। बहुत अच्छे। इस शब्द को तोड़ तोड़ करके इसी के अंदर से जो है ना, वो कई शब्द निकलेंगे। अर्थ समझते समय हम इसको और अच्छी तरह समझ। हाँ जी। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहति अन्यत्र अनवस्था आत्माश्रय आदयः। ठीक। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहति अन्यत्र अनवस्था आत्माश्रय आद्य। बहुत अच्छे। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहति अन्यत्र अनवस्था आत्माश्रय आदयः। बहुत अच्छे। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आधे व्याहति अन्यत्र अनवस्था आत्मा आश्रय दया। आदय। ठीक है। आपको तो संस्कृत का पाठ करना भी सबको आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। अब अर्थ समझते हैं इसका। विकल्पो, विकल्प या निर्विकल्प, दो शब्द हो गए ना, विकल्प और निर्विकल्प। तो ये लक्ष्य के बारे में कहा जा रहा है कि लक्ष्य जो है वो विकल्प वाला है या निर्विकल्प वाला है। कौन पूछ रहा है? सिद्धांती पूछ रहा है वादी से कि तुमने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न ही ठीक नहीं है, संगत नहीं है। तो तुम ही बताओ कि जो लक्ष्य है उसमें विकल्प है या विकल्प नहीं है, टुकड़े वाला है या टुकड़े वाला नहीं है, अखंड है।
दरवाजा बंद करके जाइए सिंपली। यदि आपका प्रश्न जो है वो निर्विकल्प के बारे में है या सविकल्प के बारे में है, ये उसने सिद्धांती ने प्रश्न किया है कि तुम्हारा प्रश्न ही ठीक नहीं लगता है, तो तुम बताओ कि जो तुम्हारा प्रश्न है वो अखंड तत्व के बारे में है या खंडों वाले तत्व के बारे में है। और फिर अपने आप ही सिद्धांती कहता है कि यदि तुम्हारा प्रश्न जो है वो निर्विकल्प के बारे में है, यानी अखंड के बारे में है, तो फिर तो व्याघात दोष है। इसको समझेंगे, व्याघात दोष किसको कहते हैं? व्याघात दोष का मतलब है अपने ही कथन का विरोध। निर्विकल्प नहीं मान रहा ना वादी, वो तो कह रहा है कि कल्प वाला है, यानी अखंड नहीं है। अगर तो तुम्हारा प्रश्न सिद्धांती कहता है कि अखंड तत्व के बारे में है, कि लक्ष्य जो है वो अखंड है, तो तुम्हारा अपना कथन ही जो है उसी का ही तुम विरोध कर रहे। कैसे? जैसे कोई कहे कि मैं कभी बोलता नहीं, मैं कभी बोलता नहीं। अरे बोल ही तो रहा है, बोल करके ही बता रहा है कि मैं कभी बोलता नहीं, तो अपना ही विरोध कर रहा है कि नहीं? मैं नहीं बोलता, फिर कह रहा है कि मैं कभी बोलता नहीं। जिह्वा है तभी तो बोल रहा है। कोई ये कहे कि मेरे जिह्वा नहीं है, अरे बोल कैसे रहा है? तू अपनी ही जीभ का विरोध कर रहा है कि मेरे जिह्वा नहीं है, जीभ नहीं है। तो ये तुम्हारे कथन में ही दोष है। इसको कहते हैं व्याघात दोष। ये जो नीचे वाली पंक्ति है ना, इसमें व्याहति, व्याहति का अर्थ है व्याघात। अब ये सारे दोष निकालेंगे। ऐसे कहता है तो ये दोष है, ऐसे कहता है तो ये दोष है। अगर अखंड कह रहे हो तुम, तो ये व्याघात दोष है कि अपनी ही बात को काट रहे हो। और अगर सविकल्प कहते हो लक्ष्य को, सिद्धांती पूछता है कि उसमें अगर खंड है तो उसमें फिर और दोष आ जाते हैं। उसमें क्या दोष आ जाएगा? एक आ जाएगा आत्माश्रय, एक आ जाएगा अनवस्था। आगे भी दो दोष और बताए हैं, यहाँ श्लोक में नहीं दिए हैं, पर इसका जब स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो और भी बता रहे हैं। उसको कहते हैं अन्योन्याश्रय। और फिर एक है चक्रिका। चार दोष ये बता दिए। एक दोष तो बताया था व्याघात दोष। अगर तुम ये कहते हो, सिद्धांती कहता है वादी को, तुम ये कहते हो कि ये अखंड तत्व है,
तो अपनी ही बात का विरोध हो गया, तो व्याघात दोष हो गया। अब दूसरा दोष बता रहे हैं, अनवस्था। और आत्माश्रय, दो दोष ये श्लोक में बताए हैं। और दो दोष बाद में इसी को स्पष्टीकरण करते हुए भी बताए हैं। अनवस्था का क्या मतलब है? अनवस्था दोष कब बताया है? जब उसमें विकल्प है, यानी टुकड़े हैं लक्ष्य के अंदर, अखंड नहीं है, खंड वाले है, तो उसमें आत्माश्रय दोष है। आत्माश्रय दोष का मतलब है अपने ही कथन को प्रमाण मान लेना, कि मैं जो कह रहा हूं वही प्रमाण है। अपने आप को ही प्रमाण मान लेना। जैसे मैं सत्य बोल रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं कह रहा हूं कि मैं सत्य बोलता हूं। अपने को ही तो प्रमाण माना ना। मैं सत्य बोल रहा हूं, मेरी बात को सच्चा मानो। क्यों? क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, सच्चा हूं मैं सच बोलता हूं। अपने को ही प्रमाण मान लिया, इसको कहते हैं आत्माश्रय। यानी अपना ही आश्रय लेकर के उस बात को सच्चा बता दिया। अपना आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के, अपना ही सहारा लेकर के। अगर सविकल्प कहते हो तो, यानी खंड वाला कहते हो तो। दूसरा बताया अनवस्था दोष। ये भी सविकल्प के अंदर ही दोष बता रहे हैं कि खंडों वाला जो है, उसी में ये दोष है। अगर तुम खंडों वाला मानते हो तो भी ये कौन सा दोष है? अनवस्था। अनवस्था का मतलब जिसका अंत न हो। कैसे? एक दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत पड़े, दूसरे दीपक को देखने के लिए तीसरे दीपक की जरूरत पड़े, तीसरे दीपक को देखने के लिए चौथे दीपक की जरूरत पड़े, तो कोई अंत नहीं आएगा जिसका अंत न हो। ये भी दोष है। इसको कहते अनवस्था दोष। तो ये दो दोष बता दिए जो सविकल्प लक्ष्य के बारे में। दो दोष और बताने हैं जो आगे दिए हुए हैं इसके अंदर स्पष्टीकरण में। अन्योन्याश्रय। अन्योन्याश्रय, दो वस्तुओं का परस्पर आश्रय। एक दूसरे का सहारा ले लें, वो उसका सहारा लिए हुए है, वो उसका सहारा लिए हुए है। जैसे ए को सिद्ध करने के लिए, यानी ए को सिद्ध करने के लिए बी का सहारा लिया जाए, और बी को सिद्ध करने के लिए ए का सहारा लिया जाए। वो एक कहानी भी आती है इसी तरह से, कि किसी ने कोई अपनी लड़की के लिए वर ढूंढा,
मगर वो कह रहे हैं कि भी शादी हो नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती? तो लड़की वाला कहता है कि तुम्हारा लड़का तो पागल है, वो ठीक हो जाएगा तो शादी कर दूंगा। लड़के वाला कहता है कि तुम्हारी लड़की के लिए पागल है वो, अगर लड़की की शादी कर दोगे उसके साथ तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा। भाई बात समझ में? अब ना उसका पागलपन दूर होगा, ना उसका विवाह होगा। विवाह होगा तो पागलपन दूर हो जाएगा, और विवाह तब करेगा लड़की वाला जब उसका पागलपन दूर हो जाए लड़के का। तो इसको कहते हैं अन्योन्याश्रय, एक दूसरे के सहारे। एक दोष और रह गया, वो भी बता रहे हैं। वो दोष का नाम है चक्री का। चक्री का, चक्री जैसे चलाते हैं ना दीपावली पर, बच्चे लोग बड़े भी चलाते हैं चक्री। आग लगा दी तो वो घूमती रहती है चक्कर में, चक्री, चक्री का। इसी तरह से ये जो दोष है ये चक्री का दोष है। कैसे? ए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से फिर ए। वहीं पहुंच गए जहां से शुरू हुए थे। शुरू कहां से हुए थे? ए से। ए से गए बी पर, बी से गए सी पर, सी से गए डी पर, और डी से गए फिर ए पर आ गए, ए पर आ गए। तो चक्कर घूम गया ना। अनेक वस्तुओं का गोलाकार आश्रय, गोल गोल घूमना, एक दूसरे का सहारा लेकर के। ए ने बी का लिया, बी ने सी का लिया, सी ने डी का लिया, डी ने फिर ए का ले लिया। जैसे रस्सी कसाई में करते हैं कि नहीं, एक दूसरे की पीठ को, कमर को पकड़ लेते हैं सब। एक एक की कमर को खींचता है, दूसरा जिसकी कमर, वो अगले की कमर को खींचता है, तीसरा अगले चौथे की कमर को खींचता है। इस तरह से ये चक्री का दोष है। तो ये 5 दोष जो है, एक दोष जो है वो तो यदि वादी कहता है कि वो तत्व अखंड है तो अपनी ही बात को काट रहा है, उसको कहते हैं व्याघात दोष। और अगर वो कह रहा है कि इसमें खंड है तो उसमें 4 दोष बता दिए। अनवस्था दोष, आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष और चक्री का दोष।
चार दोष जो है इसमें बता दिए। इसलिए तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, संगत नहीं है। यानी उत्तर क्या दिया कि प्रश्न को ही काट दिया। जैसे कोई मिट्टी का कोई डला हो, तो पहले भी आप उदाहरण समझ चुके हैं, वो बड़ा घमंड करता हो, अरे मैं तो जिसको चाहे उसका सिर फोड़ सकता हूं। तो किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये पत्थर की शिला है, इसको फोड़ो। तो पत्थर की शिला पर उसको मारा, वो खुद ही चूरम चूर हो गया, उसका घमंड ही खत्म हो गया। तो ये जो वादी था, ये जो प्रश्न कर रहा था, ये प्रश्न ही इसका गलत बता दिया, मुंह बंद कर दिया दोष बता करके। अगले 51 में वाले श्लोक के अंदर यहाँ तो एक ही बात बताई थी कि उसके अंदर विकल्प है या निर्विकल्प है। यहाँ और वस्तुओं के बारे में भी कह रहे हैं, जाति, गुण, क्रिया, संबंध, द्रव्य, सबके बारे में ये दोष समान है। अगर ये कहोगे कि तत्व में गुण है, तत्व में कोई क्रिया है, तत्व जो है वो जाति वाला है, तत्व जो है वो कोई द्रव्य है या कोई संबंध है तत्व का, तो सभी के अंदर यही दोष हैं जो बताए गए हैं। ये अगले श्लोक में 51 वाले में बताएंगे। तो आज हम यहाँ 50 तक ही रखते हैं, आपकी चर्चा के लिए छोड़ देते हैं। व्यास जी, इसमें सविकल्प और निर्विकल्प, ये जो हाँ दो जी, बात की चर्चा करी है, हाँ जी, और अगर इसको समाधि के साथ जोड़ के देखा जाए, तो भाई निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि, तो सविकल्प समाधि में कई सारे विकल्प हो जाते हैं कि साकार के लिए, जैसे राम की, कृष्ण की, शिव की, किसी का भी सहारा लेकर के समाधि में गया, एकाग्रता में गया। तो और ये जो बात हो रही है निर्विकल्प और सविकल्प की, ये विचार की बात कर रहे हैं या इसमें ब्रह्म तत्व के विचार के लिए बात कर रहे हैं कि इसके लिए और कोई सब विकल्प ना रहे? दोनों ही बातें ये ब्रह्म के बारे में ही हो रही हैं, समाधि का यहाँ जिक्र नहीं है। समाधि तो योग की अगर समाधि कहेंगे तो वो ब्रह्म तक नहीं पहुंचती है। निर्विकल्प समाधि कहेंगे तो भी उसमें कल्पना तो नहीं है, ये तो बात ठीक है, पर वो भी सहज समाधि नहीं है। वेदांत में तो समाधि का जिक्र जो है वो सहज समाधि के लिए आता है, कि व्यवहार में भी अपने स्वरूप का उसको सहज रूप से भान बना रहता है।
तो यहाँ समाधि का जिक्र नहीं है, यहाँ तो ब्रह्म का ही जिक्र है कि ब्रह्म जो है वो अखंड तत्व है या उसमें टुकड़े। ब्रह्म को अखंड भी कहा है, पूर्ण भी कहा है, पूर्ण। अब पूर्ण को कई लोग जो है वो व्यापक समझते हैं, व्यापक। पूर्ण जो है वो व्यापक नहीं होता। पूर्ण तो ठसाठस होता है, उसमें कोई स्थान होता ही नहीं है। और व्यापक में जैसे रुई, मान लीजिए रुई जो है, दुनिया भर की रुई इकट्ठी कर ली जाए, कोई जगह बचे ही नहीं, व्यापक हो गई रुई, तो भी वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि ठसाठस नहीं है ना। उसी रुई की गांठ भी बन सकती है। एक कोठा रुई अगर हो तो उसको अगर एक्सपोर्ट करना हो, दूसरी जगह भेजना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, यानी लोहे की या प्लास्टिक की रस्सियों से उसको पहले दबा दिया, फिर उसको उस रस्सी से बांध करके उसकी गांठ बना दी। तो उसमें स्पेस थी ना, पूर्ण नहीं था वो। पूर्ण कहते हैं जो जिसमें कोई स्पेस ना हो। ठसाठस हो, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म जो है वो ठसाठस है, पूर्ण है। जब आप पूर्ण कह रहे हो, तो क्या आप प्योर भी कहना चाहते हो हाँ, क्या? क्योंकि अगर पूर्ण से यहाँ पर यही मतलब जा रहा है कि सिर्फ वही है, कि कोई और है ही नहीं, किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब तो ये भी हो गया कि वो शुद्ध भी है, एक तरह से वही है ना। कोई और इम्प्योरिटी तो है ही नहीं उसके अंदर, और किसी और के आने की जगह भी नहीं है। कोई भी अगर दूसरी वस्तु होगी, तो इसका मतलब वो प्योर नहीं होगा, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी आ गई, दो तरह की चीजें हो गई। तो पूर्ण का मतलब ये भी तो हो गया कि वो प्योर है, और कोई है ही नहीं उसके अंदर। अब ये भी तो कहा है ना कि भाई वो आत्मा है। अब वो दूसरी कोई चीज हो गई तो वो तो अनात्मा हो गई ना। तो पूर्ण और प्योर तो फिर एक ही बात हो गई ना। पूर्ण के लिए तो एक और शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें देश काल वस्तु का परिच्छेद नहीं है। ये ये जो है उसको उस भेद नहीं लेकर के आते। देश काल वस्तु, ये उसको परिच्छेद नहीं करते, यानी उसमें भेद नहीं लाते। परिच्छेद का मतलब उसको भेद, भेद में ला देना, भेद। तो एक जगह कुछ है, एक जगह कुछ है। हाँ एक जी। तरह से तो फिर हम इसको व्याप्त भी कह सकते हैं, जो सब जगह पे वही एक तत्व व्याप्त है, अनंत है, वो कोई और चीज है ही नहीं। तो फिर तभी तो वो देश काल वस्तु का की परिच्छिन्नता नहीं होगी, जब वो व्याप्त होगी, वही होगी सब जगह। व्याप्त तो कहना तो फिर भी ठीक नहीं है, व्यापक तो फिर भी थोड़ा बहुत उसके नजदीक लगता हाँ, है। व्यापक की बात ही व्याप्त कह रही थी, हाँ, तो व्यापक ही कह रही थी। हाँ।
ये जो अभी जो प्रसंग चल रहा है, ये बड़ा तार्किक लोगों के लिए है प्रश्न। अब ये है, काफी कुछ महाराज जी ने इसको स्पष्ट किया है, तब जाकर के इतना समझ में आया है। सामान्य कोई अगर इन श्लोकों की व्याख्या करेगा तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। महाराज जी से अतिरिक्त जिन भी ग्रंथों का मैं स्वाध्याय करता हूं, तो वो बात उतनी स्पष्ट नहीं होती है जितनी उनके द्वारा स्पष्ट की गई होती है। पंचदशी और भी मैंने पढ़ के देखी है, और भी कई पुस्तकें इसी तरह से हैं। जब उनको देखता हूं तो केवल शब्दार्थ दिया होता है बस, और महाराज जी ने जो है वो प्रवचन रूप से जो की गई है, तो वो बात सिरे चढ़ जाती है, पल्ले पड़ जाती है। यहाँ भी उदाहरण दे करके बता रहे हैं, मगर ये तो अति क्लिष्ट तर्क है कि तर्क को ही काट रहे हैं, और उसमें जो शब्दावली जो दी जा रही है, सविकल्प और निर्विकल्प, तो ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं। फिर भी इनको इधर उधर से समझा करके अच्छी तरह से हृदयंगम कराया है महाराज जी ने। ठीक है, फिर पूर्णाहुति करें क्या? हाँ जी, करिए। ठीक है, मैं ही करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण 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 नारायण। नारायण।